नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और देखिए, हमने कहा था पिटारा खुलेगा और जनता का फैसला सामने आ जाएगा। जनता का फैसला सामने आ चुका है, खेल खत्म हो चुका है। तमाम अटकलें लगाने वालों का स्मृति ईरानी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, केंद्रीय मंत्री। स्मृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। कैसी हैं आप? धन्यवाद जी। आज इस ऐतिहासिक जीत को देखकर कौन सा कुशल नहीं होगा। जी स्मृति जी, इस जीत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को लगातार थी, लेकिन क्या अपेक्षित आंकड़ा मिल पाएगा? जीत जीत होती है, उसको आप किसी भी रूप से परिभाषित कर सकते हैं, प्रतिबिंबित कर सकते हैं। ये अपने आप में इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। ये अपने आप में रुचि का विषय होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा था कि उत्तराखंड या गोवा में या मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनेगी, इसके ऊपर चिंतन मंथन बहुत लोग स्टूडियोज में कर रहे थे। लेकिन आज आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सुनिश्चित हुई है। गोवा का पुराना अनुभव शायद खराब था विपक्षी पार्टियों का, इस वजह से भी वो इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां कैसे जीतेगी। लेकिन अब कोई सवाल नहीं है, कोई शको शुबा नहीं है। स्मृति जी, देखिए, आपका जो भी ऑडियो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो आपका जो वक्तव्य है वो मुझ तक पूरा पहुंचा। मैंने कहा गोवा का अनुभव विपक्षी पार्टियों के लिए खराब रहा है, गोवा का इतिहास खराब रहा है पिछला, तो इस वजह से शायद उनको बीजेपी की जीत को लेकर के संशय रहा होगा। लेकिन अब सारे संशय खत्म हो चुके हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार 4 राज्यों में बनाने वाली है। और ये गौरव का विषय ये भी कि वोट बैंक की राजनीति का तिरस्कार करने के लिए गुहार लगाई थी भाजपा के नेतृत्व ने। विशेषतः प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप विकास की दृष्टि से ही अपना वोट दें। जनता ने प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को, निवेदन को स्वीकारा। जनता के प्रति मैं कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। अच्छा स्मृति जी, पंजाब में क्या हुआ? यह माना गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जब चूक का मामला हुआ था तो तमाम ये कहा गया था कि भाई वो इलेक्शन में फायदा पहुंचाने के लिए, इलेक्शन में फायदा लेने के लिए इससे फायदा मिलेगा। लेकिन उसका तो क्या छोड़िए, किसी चीज का फायदा नहीं मिला। तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन का वहां नुकसान हुआ, या वहां की हार को आप किस तरीके से देखती हैं? मैं माफी चाहती हूँ, बल आपकी इस ओछी सोच का मैं कभी समर्थन नहीं करूंगी कि मेरी सोच नहीं है स्मृति जी, मेरी सोच नहीं है स्मृति जी, मेरी सोच नहीं है। भारतीय जनता, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, ये मेरी सोच नहीं है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाया गया था। मैं बोल लूं, मैं इतना बोलना चाहूंगी कि पंजाब में गठबंधन की मर्यादा में वर्षों वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। उन मर्यादाओं से बाहर निकलकर पहला कदम हमने उठाया है और निश्चित रूप से आगामी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मेरा विश्वास है। जी, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष हमलावर था, महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठे, हमने अपने सर्वे में दिखाया था स्मृति जी, 70% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। विपक्षी पार्टियों से कुछ कहना चाहेंगी आप इस मौके पर? नहीं, मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को जवाब जनता ने दिया है, उससे ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं आभार व्यक्त करती हूं महिलाओं का, जिन्होंने विकास के मुद्दे के साथ साथ आपराधिक तत्वों पर जो नकेल कसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसके संदर्भ में संरक्षण की भूमिका में अथवा संरक्षण की अभिलाषा में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। जी, भारतीय जनता पार्टी का खासकर योगी जी के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी स्मृति जी? मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी मैनिफेस्टो में जिन जिन विषयों का उल्लेख था, उन हर विषय पर हमारी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से त्वरित रूप से काम करके इम्प्लीमेंटेशन की दौड़ में लगेगी। विकास की गति उत्तर प्रदेश में थमेगी नहीं। डबल इंजन की सरकार इसीलिए जनता जनार्दन ने प्रदेश में प्रतिस्थापित की है। स्मृति जी, डबल इंजन के अलावा बुलडोजर भी आजकल यूपी में बड़ा चर्चित है। योगी जी ने खुद अपनी चुनावी सभाओं में कहा है कि मरम्मत होने गई है बुलडोजरों की और 10 तारीख के बाद वो निकलेंगे। तो विपक्षी इसे लेकर के भी थोड़े डरे हुए होंगे। जो आपराधिक तत्व इस झांसे में आए सपा के,
कि अपराध पे नकेल नहीं कसी जाएगी, अब वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी की सरकार आई है। तो हाँ, अगर आप गरीब को लूट कर अवैध संपत्ति बनाएंगे तो निश्चित रूप से उस अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। स्मृति जी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ईवीएम को लेकर के और उसमें धांधली को लेकर के भी आरोप लगे। ये दुर्भाग्य राष्ट्र का है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इतना बड़ा लांछन इलेक्शन कमीशन पर लगाया। हमारे यहाँ पर चुनाव की व्यवस्था का न सिर्फ सराहना हमने विश्व भर में देखा, बल्कि जनता ने सतत इलेक्शन कमीशन पे अपना विश्वास दिखाया। उस विश्वास को लांछित करने का जो प्रयास समाजवादी पार्टी के नेता ने किया, उसका प्रमाण आप देख रहे हैं आज चुनावी परिणाम में। चुनावी परिणामों में 5 राज्यों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पंजाब को छोड़ करके आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन रही है। उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आप आम आदमी पार्टी के राजनीतिक संस्कारों का वर्णन चाहते हैं तो आकर दिल्ली में देखिए, उनकी शराब की नीति की वजह से कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उसका प्रमाण आपको देश की राजधानी के सड़कों में, गलियारों में मिल जाएगा। साथ ही दिल्ली में हुए दंगे, उसमें क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विशेषता नेतृत्व की भूमिका रही, इसके प्रमाण भी आज सार्वजनिक हो चुके हैं। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं स्मृति जी के स्वयं के साथी इस बात का बार बार उल्लेख कर चुके हैं कि किस प्रकार से अलगाववादी तत्वों का उन्होंने सहारा लिया ताकि वो सत्ता पा सके। लेकिन भाजपा की सरकार और भाजपा का संगठन सेवा में विश्वास करता है और निश्चित रूप से सेवा की इस भावना के आधार पर आगामी 5 वर्षों में हम जनता का सहयोग पाएंगे और आगामी विधानसभा के चुनाव में भाजपा की सरकार बनाएंगे। स्मृति जी, इस बार एक आखिरी सवाल, इस बार क्या चूक रह गई? पंजाब तो दिल्ली से सटा हुआ है, जाहिर सी बात है पंजाब के लोगों को भी पता होगा आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे चल रही है दिल्ली में। मैंने आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के बारे में जो जो लिखित किया आपके चैनल में, उसका प्रमाण सार्वजनिक है और आप सच से मुंह नहीं फेर सकते, ना ही मैं उस सच से मुंह फेर रही हूँ। आप झुटला नहीं सकते आम आदमी पार्टी के नेता किस प्रकार से दंगों में लिप्त हैं। कुमार विश्वास के वक्तव्य को आप झुटला नहीं सकते, लेकिन उसका असर भी दिखाई नहीं दिया स्मृति जी। कुमार विश्वास के वक्तव्य का असर भी दिखाई नहीं दिया, बहुत बड़ा आरोप था वो। सच का असर आजकल में हो ही जाता है भाई साहब, और सच सच के लिए बोला जाता है। भगवंत मान को बधाई देना चाहेंगी? सच को किसी ने नहीं नकारा। हाँ जी, भगवंत मान को बधाई देना चाहेंगी? मैं निश्चित रूप से बधाई दूंगी जिन्होंने जनता का वर्तमान में सहयोग पाया है। मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी हूं, लेकिन इलेक्शन में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझती हूं और जनता के वर्डिक्ट का भी सम्मान करना जानती हूं जी। लेकिन भगवंत जी विशेष रूप से आनंदित होंगे कि आप मुझसे उनके लिए बधाई मांग रहे हैं। आपने भगवंत जी के प्रति इतना सहयोग किया, भगवंत जी की ओर से आपको धन्यवाद। मैं तो धामी जी के लिए भी शुभकामनाएं चाहूंगा आपसे स्मृति जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति ईरानी हमसे बात कर रही थी और साफ तौर पर उन्होंने ये बताया कि जो कुछ एजेंडा रहा चुनाव से पहले, जो कुछ वादे किए गए चुनावी मंच से और जो कुछ मैनिफेस्टो में लिखा गया, वो सारे वादे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां वहां पूरे किए जाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने ये बताया स्मृति ईरानी ने कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से फेल रहा है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है।